आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को बड़ा इंतजार था। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान श्री कृष्ण क्या रचाते हैं गोपियों के संग? जोर से, रास। अच्छा ये बताओ, रास रचाना सही था भगवान का कि गलत था? बोलो मेरी माँ, रास रचाना सही था? आपके पति जी रचाते हैं रास? क्यों? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। देखो बॉलीवुड की चतुराई। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया एक सेंटेंस में, और आप लोग कन्वेंस उस तरफ चले गए। अच्छा बात तो ठीक कह रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि एक सवाल उठ गया भगवान श्री कृष्ण पर कि क्या श्री कृष्ण की रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी? उत्तर दो अब आप। क्या भगवान की रास लीला, क्या श्री कृष्ण ने जो रास लीला रचाई, क्या वह कैरेक्टर ढीला की लीला थी? नहीं। तो फिर क्यों कहा कि तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला? इसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला जोड़ करके बॉलीवुड भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करना चाह रहा है कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं चला कि बॉलीवुड ने कितना बड़ा गेम कर दिया, कितना तरीके से सनातन संस्कृति को नष्ट करने का उस बॉलीवुड ने प्रयास किया, किस तरीके से आपको पता ही नहीं चला। अच्छा बॉलीवुड में गाने बने, बॉलीवुड में गाने बने, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या तू है मेरी किरण। क्या अर्थ निकला इसका? एक लड़की कि हां या ना से कोई मतलब नहीं है। तू हां कर या ना कर, हम तो तुझे उठा के और मनमाना करेंगे, यही तो अर्थ निकल रहा। तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब लड़की की हां ना से कोई लेना देना। ये किसने सिखाया? बोलो बोलो, बॉलीवुड ने। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार करते हैं वो वही तो गीत सुनते हैं कि तू हां कर या ना कर। ये प्रभावित हैं कहां से? जितने रेप करने वाले हैं, बलात्कारी हैं, कहां से प्रभावित हुए ये सब? बलात्कार कैसे किया जाता है मूवियों में सीन तक हैं, कैसे पकड़ते हैं, फिर कैसे क्या करना है। देखा होगा पुरानी मूवियों को, 2005 के उस समय की मूवियों को देखिए, 2000 की, 2005 की, 2010 की, पहले की मूवियों को उठाइए, सारी मूवियों में बलात्कार के सीन होते ही होते थे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ करो या ना करो? थे। अब बताओ, तो बलात्कार करने की प्रेरणा कहां से मिली? बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड समाज को अच्छा परोस रहा है कि बुरा? फिर भी आपके सुपरस्टार तो वही लोग हैं, और हम सही बात करें तो लोग कहते हैं बाबा जी तो पाखंडी हैं। हमें लोग पाखंडी और ढोंगी और ना जाने क्या क्या नाम देते हैं, और उन्हें सुपरस्टार है ना, उन्हें क्या कहते हैं? लोग पलकों में बिठाते हैं उन्हें। यही तो विडंबना है। समस्या ये है कि दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, भाई साहब दूध ले लो, और शराबी, शराब की दुकान के लोग शराब बेचने कहीं नहीं जाते कि शराब ले लो। बुरी चीज घर घर नहीं पहुंचानी पड़ती, लोग बुरी चीज के पास थोक के भाव खुद आते हैं, जबकि अच्छी चीज को घर घर पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है।
हम अच्छी चीज पहुंचाएं उसके पहले बुरी चीज आप तक पहुंच जाती है। हाँ या ना? चलो, तो तुम करो तो रास लीला। तो रास लीला में क्या हुआ था, कृपया बताएं मैया, ये रास लीला क्या था? क्या हुआ था रास लीला में? नहीं पता? मैया आप बताओ। नहीं पता? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। स्वामी जी बताओ, रासलीला में क्या हुआ था? बैठे बैठे क्या हुआ मैया? रासलीला मतलब था भगवान कृष्ण अपनी गोपियों से, गोपी कौन? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जैसे हम कहते हैं हमने अपने आंसू पी लिए, आंसू पीने के पीछे का अर्थ क्या है मैया बताएंगे हमारी गुलाबी मैया? जैसे लोग कहते हैं ना हमने तो अपने आंसू पी लिए, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मतलब अपने आंसुओं को पी लेने का अर्थ यह निकला कि हमने अपने गम को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने भीतर ही रखा और हमने अपने को तैयार रखा समाज के लिए, अपने दुख दर्द अपने अंदर। उसी तरह गोपी मतलब इंद्रियों को पीना, जो अपने भीतर की सारी वासनाएं इच्छाओं को पी लें, मतलब सारी वासनाओं को खत्म कर दें, उनका नाम गोपी है। गोपी, पी मतलब पीना। क्या पीना? गो मतलब इंद्रियां, अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब कोई भी इच्छा हो सकती है, सारी इच्छाएं खत्म। अरे जब तक इच्छाएं होंगी तब तक भगवान मिलेंगे कहां? गोपियों को मिले, इससे यह सिद्ध हो गया कि गोपियां निष्काम थीं। कैसी थी? निष्काम, निर्विकार। आप खुद भगवान से कहते हो, आप कहते हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो विषय विकार मिटाओ। भक्त तो ये कह रहा है कि प्रभु मिटाओ, और जो भगवान के सामने खड़ी होंगी गोपियां, क्या उनके भीतर कोई विषय विकार होगा? अरे विषय विकार जब खत्म होता है तभी तो व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है। एक ये तो सिंपल समझो, विषय विकार होगा तो पहुंचेगा काहे? पहले तो ये है। तो गोपियों के अंदर कोई विषय विकार तो था ही नहीं। अब रही बात कि फिर रास में हुआ क्या, तो सुनो। अभी हमारे देश में, दिल्ली में एक कार्य हुआ, G20 समारोह। क्या था उसमें? 20 देशों के नेता आए, लगभग 20 से कुछ अधिक रहे होंगे, क्यों अधिक थे कम थे, 20, G20 नाम था। 20 देशों के नेता आए और सब नेता किससे मिले? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से गले मिले, साथ में खाया, नाश्ता किया, साथ में समय बिताया। क्या था वो? मिलन था। एक नेता से दूसरे नेता का क्या था? बोलो, मिलन। उस मिलन को नाम क्या दिया गया? G20 समारोह, G20। उसी तरह भक्त और भगवान का मिलन था, रास। उस मिलन के प्रोग्राम का नाम रखा गया था रास लीला। वो क्या था? भगवान का और भगवान के भक्तों का। बोलो, किन भक्तों का? जो निष्काम थे। इसलिए गोपी बनकर शंकर जी आए। शंकर जी बोले पार्वती जी से मुझे भी जाना है। क्या बन के? गोपी बन के आए ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। अब देखो, जब गोपी बनकर आए
तो क्या हुआ? भगवान ने शंकर जी को भी उस रास में सम्मिलित किया। अब ये बताओ, कोई गोपियों के संग कोई विषय वासना की लीला थी क्या रास? और यदि विषय वासना थी तो शंकर जी क्यों आए फिर वहां? शंकर जी तो वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली ना तो कौन जला था? बोलो। तीसरी आंख खुली ही कामदेव के लिए थी। तो जो शिव कामदेव को जला सकते हैं, क्या कामदेव उन्हें परेशान करेगा? वो कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। आज भी शंकर जी वृंदावन में गोपेश्वर बन करके बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव आज भी गोपी बन करके बैठे हैं। तो गोपी स्त्री नहीं है, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए। ये गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव। जैसे हम गोपी भाव में हैं। गोपी भाव मतलब गोपियों की तरह भाव। किसकी तरह भाव? गोपियों की तरह। गोपियों का भाव कैसा था कि उन्होंने सर्वस्व कृष्ण को मान रखा था। भक्तों की भक्ति में उपासना के ढंग अलग अलग हैं। बात समझ में आई? जैसे मीराबाई का ढंग अलग था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो पति के रूप में भजती थी। तो मीरा का ढंग अलग था, कृष्ण को देखने का तरीका। अच्छा, द्रौपदी भी बड़ी भक्त थी, पर द्रौपदी का ढंग अलग था, वो भाई के रूप में भजती थी। बोलो हाँ। अच्छा, यशोदा मां का ढंग बिल्कुल अलग था, वो बेटे के रूप में अपना दूध पिलाती थी, गालों का चुम्बन करती थी, लाड़ करती थी, तो उनका ढंग अलग था। अर्जुन का ढंग बिल्कुल अलग था, मित्र हो आप हमारे। और ग्वाल वालों का बिल्कुल ढंग अलग था। कृष्ण एक हैं, लेकिन उन कृष्ण तक पहुंचने वाले भक्तों ने अनेक रास्ता अपनाया। इसलिए तो कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और आखिरी में कह दिया त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। मम देव देव, आप मेरे हो। कोई पुत्र रूप में भजे, कोई पिता रूप में भजे, कोई गुरु रूप में भजे। शिशुपाल तो दुश्मन के रूप में भजता था। शिशुपाल ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। रावण ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। और विभीषण ने क्या कहा? आप मेरे भगवान हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं। आप बताओ कि आप क्या बनाने को तैयार हैं? तो भगवान की पद्धति, गोपियों ने क्या भाया? गोपियों ने खुद ये कहा कि हम श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा। बताओ, मीरा ने गलत किया क्या? मीरा की उपासना सही थी कि गलत थी? बोलो। क्या कृष्ण को पति के रूप में देखना गलत है? तो गोपियों ने पति के रूप में देखा और भगवान ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह भये, क्योंकि भगवान से सब विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने किसी का मन नहीं तोड़ा। भगवान को पाना तो सूर्पनखा भी चाहती थी, रावण की बहन थी ना, क्या बोलती है? हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि ठीक है, इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, फिर तुमसे विवाह करूंगा। ऐसी ना जाने कितनी वेटिंग में थी, उन सबको द्वापर में एक साथ भगवान ने, अब सबके लिए अलग अलग अवतार लेते तो बहुत अवतार हो जाते, तो एक ही अवतार में सबसे विवाह करके सबका मनोरथ पूरा कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इतने अधिक विवाह भये।
ये वेद की ऋचाएं हैं, 16,000 वेद के मंत्र हैं, 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। इस तरह से